नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मकान कुर्की के डर से युवक ने किया सरेंडर, कहां महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। साथ ही जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटालों में शामिल कार्मिकों पर किया गया मुकदमा दर्ज। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मिहींपुरवा चिकमंडी निवासी युवक पर समाज विरोधी कार्य करने का मुकदमा दर्ज था। युवक अरसे से पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस ने उसके मकान की कुर्की करने की तैयारी शुरू कर दी। भनक लगते ही अभियुक्त ने सुजौली थाने में पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिहींपुरवा चिकमंडी निवासी युवक पर गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम का मुकदमा दर्ज था। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव ने बताया कि आरोपी के फरार होने पर पुलिस मकान की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी थी। इसकी भनक अपराधी को लग गई। इस पर उसने सोमवार को सुजौली थाने में अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त रिजवान उर्फ रोजर पुत्र हबीबुल्ला निवासी चिकमंडी मिहींपुरवा ने लगातार तलाश व कुर्की के भय से अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। अवगत कराना है, थाना मोतीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 630/21 धारा 31 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना अध्यक्ष सुजौली द्वारा संपादित की जा रही थी। इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त रिजवान उर्फ रोजन, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। तो लगातार दबिश एवं कुर्की के भय से यह अभियुक्त आज दिनांक 11/4/2022 को थाना सुजौली में स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया है और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। देवास युवा हल्ला बोल। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला और बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय देवास पर युवा कांग्रेस युवा हल्ला बोलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से जितने भी घोटाले किए गए वो सब प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा ही पोषित हैं। अभी हाल ही में शिक्षक वर्ग 3 का घोटाला सामने आया, जिसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सरकार के मंत्री की भूमिका संलिप्त पाई गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार के इशारे पर एक नहीं अनेक घोटाले व्यापम के माध्यम से किए जाने की बात कही, चाहे वो कृषि विस्तारक भर्ती परीक्षा का मामला हो, पुलिस आरक्षक भर्ती का ही घोटाला क्यों ना हो। राष्ट्र सचिव मनीष चौधरी ने कहा कि ऐसे घोटाले और फर्जीवाड़े से प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में कई युवा अप्रिय कदम भी उठा लेते हैं। आज युवक कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर आज युवक कांग्रेस द्वारा देवास में कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया, उसमें महंगाई और व्यापम के मुद्दे पर युवक कांग्रेस द्वारा घेराव किया गया। गिरफ्तारी भी हुई यहाँ पे, जितना गिरफ्तारी हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस प्रकार से आपको रोका, क्या कहना चाहिए? ये नारा है, शिवराज इनसे डरता है, देवास से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। जालौन के कल्पी के हाथ कागज उद्योग ने अपने विश्व पटल पर पहचान बनाई थी, लेकिन आज उपेक्षा के कारण अस्तित्वहीन होने की कगार पर है। यही वजह कि लोग रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांतों में चले गए। बाजार में मांग न होने की वजह से हाथ कागज के व्यवसाय में ग्रहण सा लगने लगा है। इससे अधिकतर इकाइयां बंद हो गई हैं। यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 150 इकाइयां संचालित होती थी, जिससे लगभग 7000 श्रमिकों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब मुश्किल से 100 श्रमिक ही कागज फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं। ज्यादातर उद्यमियों ने कागज फैक्ट्रियों के परिसर में गेस्ट हाउस विभाग घर बना लिया है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार को हाथ कागज उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। जब तक माल की पर्याप्त बिक्री नहीं होगी तब तक हाथ कागज उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा। जीएसटी की बड़ी दरें 12% है। अगर सरकार जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर देती है तो उद्यमियों को लाभ होगा। और यहाँ पे पुरातन काल से हाथ कागज बनता था और पुनः धीरे धीरे हाथ कागज बनते हुए काफ़ी रफ्तार हुई और इस कागज़ की आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी
इतने ज़्यादा ऑर्डर आते थे कि हम लोग इसकी पूर्ति कर नहीं पाते थे, क्योंकि ये वेडिंग कार्ड वगैरह में ये लगता था और मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड घटने लगी, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसलिए हम लोगों की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है और कार्ड लाइन से भी पेपर हट गया है। पहले फाइल कवर जो बनाते थे हम लोग, तो गवर्नमेंट सेक्टर में सप्लाई होती थी, काफ़ी डिमांड रहती थी। जब से कंप्यूटर वगैरह कार्यालयों में लग गए हैं, तब से फाइल कवर की डिमांड काफ़ी कम हो गई है, इसलिए फैक्ट्रियों का प्रभाव चालू हो गया है। सरकार को फाइल वगैरह खरीद चालू करना चाहिए, जिससे ही की फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएं। सरकार पहले फैक्ट्री कागज के नाम फाइलें खरीदती थी सरकार, तो काफ़ी फैक्ट्रियाँ उसी में जुड़ी थी, तो वो काफ़ी उससे वो हो जाता। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। मानीमऊ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मोचीपुर क्रॉसिंग पर सोमवार की शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते पीआरबी 1648 मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा घायल का उपचार किया गया। घटनाक्रम के अनुसार उन्नाव जनपद के बांगरमऊ निवासी राम सेवक पुत्र गौरी शंकर बाइक पर सवार होकर जीटी रोड से गुजर रहा था, तभी मोतीपुर क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कामा कस्बे में विगत दिनों एक सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले में शामिल कार्मिकों पर गाज गिरी थी। मिली भगत के चलते कागजों में ही बना दिए गए थे 698 लाभार्थियों के मकान। 2 विकास अधिकारी सहित 12 कर्मचारी व अधिकारी किए गए थे निलंबित। कार्मिकों के खिलाफ किया गया था मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 28 लाख रुपए का किया गया था ये बड़ा घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने बड़े घोटाले को देखकर कामा कस्बे के चारों ओर हड़कंप मच गया था। इतने बड़े फर्जीवाड़े को लेकर प्रभारी मंत्री सोमवार को रमेश मीणा कामा पहुंचे, जिनका पंचायत समिति सभागार में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। पंचायत समिति सभागार में ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए। कामा से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।